हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई आज का डे आप देख सकते हो, आज बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला था। सेंसेक्स में, निफ्टी में 3-3 साढ़े 3% का गैप अप दिखा था। 800% निफ्टी में, 2200% सेंसेक्स में। तो भाई जो कॉल लेके गए थे तो उनकी हो गई थी बल्ले बल्ले। बट उसके बाद आप देखो गैप अप तो ओपन हुआ पर कोई खास मोमेंट हुआ नहीं। सेंसेक्स में नहीं हुआ और निफ्टी के प्रीमियम्स में तो बिल्कुल नहीं हुआ। और इसी वजह से मैंने कोई खास ट्रेड लिया नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया। इतना बड़ा गैप अप हुआ था, वो भी एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले, तो मैंने ट्रेड करना अवॉइड किया। देखो ऑर्डर बुक में कोई भी नहीं है तो मैंने ट्रेड करना अवॉइड किया, क्योंकि ऐसे इतने बड़े गैप अप के बाद ना यार मार्केट में कुछ बचता नहीं है कि भाई कहाँ नए, फिर पोजीशन बनने में टाइम लगती है और हाफ डे से पहले कुछ ऐसा मूव मिलता नहीं है, तो मैंने अवॉइड किया। बाकी आज का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसे हो सकता है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सबसे पहले सेंसेक्स को ही हम देखते हैं अच्छे से कि भाई सेंसेक्स में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। भाई ये वाली रेंज है, देखो मार्केट पूरे दिन एक रेंज बनाता रहा है, रेंज बनाता रहा है। और मार्केट में ना ऊपर बहुत स्पेस है, अब ऊपर भी स्पेस आ गया है और नीचे भी बहुत स्पेस आ गया है मार्केट पे मूव करने का गैप अप की वजह से, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी काफ़ी दूर है और नीचे सपोर्ट भी काफ़ी दूर है। तो इस चीज़ का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आओ देखते हैं। भाई ये वाली रेंज है, इस रेंज में अगर मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ये जो मैंने बना रखी है, तो हमें एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया, इसमें थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड कर मार्केट ऊपर निकलता है तो एक और हमें एक अच्छा अप मूव दिख सकता है। तो इसे हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे, थोड़ी देर मार्केट को रेंज में बैठने देंगे और जब ये 77656 का लेवल ब्रेक होता है तो हम अपसाइड ट्रेड ले पाएंगे और हमें अपना टारगेट दिख सकता है, आ सकता है, बिल्कुल भी रिस्क मैनेज करने के साथ साथ। अब इससे नीचे कहीं ओपन होता है, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये रेंज है नो ट्रेडिंग जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो आप बिल्कुल ट्रैप हो जाओगे, हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, यहाँ से ब्रेक हो जाए। तो इसमें हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, या तो ये वाला जोन ब्रेक करे तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, या फिर यहाँ से ये जोन ब्रेक करे। ऐसा नहीं कि यहाँ से हमने रिवर्सल पे ले लिया, यहाँ से रिवर्सल पे ले लिया, दोनों कहीं भी फेल हो सकते हैं। तो भाई इस जोन में ट्रेड हमें अवॉइड कर देना है, बिल्कुल हमें ट्रेड नहीं करना है। मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करने वाला इस जोन में। बाकी अगर गैप डाउन, इतना मेजर गैप डाउन अगर होता है, अगर इतना बड़ा मेजर गैप डाउन यहाँ कहीं गैप डाउन होगा तो सिंपल आपको वेट करना है कि मार्केट एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है, उसका हाई ब्रेक करे, आप लो का एसएल रख के ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। अगर इस जोन से नीचे, ये वाला जोन है ना, इस लाइन से नीचे अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो सिंपल मेरे बात ध्यान रखना कि मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा कि एक कैंडल मेरे को अच्छी ग्रीन पॉजिटिव ऐसी फुल बॉडी कैंडल या ऐसी हैमर कैंडल मिलेगी यहाँ कहीं लेवल के पास। तो जैसे ही उसका हाई कटेगा तो मैं नीचे का एसएल रख के टारगेट 3x का टारगेट में रख लूँगा और सिंपल उसे ट्रेड कर लूँगा। तो बहुत सिंपल ही है अपनी स्ट्रैटेजी, सिंपल तरीके से या सिंपल एनालिसिस करके सिंपल चीज़ें ट्रेड करनी होती है। और यही चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि यार सिंपल चीज़ें कैसे वर्क करें। यहाँ इतने सारे बैंड्स, ये लाइनें, वो ये फलाना ढिकाना, इतना सब क्यों नहीं बना हुआ, यहाँ 100 इंडिकेटर क्यों नहीं है, यहाँ 500 क्वेश्चन क्यों नहीं है। इतना सिंपल कैसे है कि भाई एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनेगी तो मैं ट्रेड कर लूँगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, इस रेंज को टाइम लेके ब्रेक होने में ट्रेड करूँगा। भाई सिंपल चीज़ें क्या आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हो और आपको मेन रखना है अपना ट्रेड में ना रिस्क मैनेज करके चलना है, तो आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेड कर पाओगे और वहीं आपको आपकी एज मिल पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करनी है फॉर सेक कि भाई डिफ़िकल्ट लग रहा है तभी पैसा आएगा। सिंपल चीज़ें मार्केट में सबसे ज़्यादा मनी आपको देंगी, सबसे ज़्यादा मनी आपको सिंपल चीज़ें ही देंगी। तो अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में हम किस तरीके से निफ्टी को, निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी मैंने लेवल्स बना रखे हैं, तो निफ्टी भी हम वैसे ही ट्रेड करेंगे जैसे हम सेंसेक्स ट्रेड करने वाले हैं। तो आपके सामने ही इन्हें मैं मार्क कर देता हूँ लेवल्स को। बहुत ज़्यादा मैं डिफ़िकल्ट चीज़ें करता नहीं हूँ, कॉम्प्लेक्स की भाई छुपाई जा सके। ये है कि एग्जीक्यूशन, सिंपल चीज़ों का एग्जीक्यूशन बहुत हार्ड होता है। जैसे आज मेरा है कि भाई बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होता है तो मैं ट्रेड नहीं करता, मन करता है, लालच आता है, पर इन चीज़ों को कंट्रोल करना आदमी को सीखना पड़ता है।
तो वो चीज़ मैंने सीखी हुई है। अब ये चीज़ कंटिन्यूसली करना बहुत डिफिकल्ट रहता है और आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है। इसमें भी भाई इस रेंज के अंदर कहीं मार्केट ओपन होगा तो हम रेंज ब्रेक का वेट करेंगे, किस साइड को रेंज ब्रेक होगी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। यूँ नहीं कि पहली कैंडल जाने लगी और अरे रेंज ब्रेक हो गई, वो नहीं। टाइम स्पेंड करें थोड़ा, मार्केट एक कैंडल क्लोज दिखाए और उसका हाई कटे तो आप ट्रेड कर लेना, आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा जिस तरफ भी निकले। इसमें ये जोन हमारा नो ट्रेडिंग वाला रहेगा जैसे सेंसेक्स में था। पर हाँ, इसमें अगर ये ब्रेक होता है तो भाई काफ़ी मेजर, आप देख सकते हो मेजर एरिया ओपन है। अगला सपोर्ट आपको 23,468 के पास दिखेगा। मतलब बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे जाता हुआ जा सकता है। अब ये हो कि पहले दिन में बस यहीं तक जा पाए, पर अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 1-2 दिन में मार्केट इस लेवल को टच करता हुआ दिख जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अगर गैप अप होता है, इस रेंज में गैप अप ओपन होता है तो हमें फिर इसमें वेट करना पड़ेगा कि ये लेवल ब्रेक हो, फिर हमें ऊपर का ये लेवल पूरा ओपन मिल जाएगा, ये हमारा टारगेट 1 हो जाएगा। इस तक हम बड़े अच्छे से वेट कर पाएंगे। 200 पॉइंट का टारगेट है, छोटा टारगेट नहीं है निफ्टी में। अगर आप कल निफ्टी ट्रेड करते हो तो मैं निफ्टी ही ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि सेंसेक्स बहुत वॉलेटाइल है। मेरा मानना है आप एक इंडेक्स मास्टर करो, उसे ट्रेड करो डेली, आप अपनी पोजीशन साइजिंग सब कुछ मैनेज कर पाओगे और प्रॉफिटेबल जल्दी हो पाओगे। तो यही था कल के लिए एनालिसिस। होप आप अपना रिस्क मैनेज करके चल रहे होगे और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।